Hey, my name is Tushar Chaudhary and I welcome to you all in our YouTube channel Think Learning Code। तो जैसे कि आपको पता है, हम एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें कि हम जावा लैंग्वेज सीख रहे हैं। ठीक है। आज जो वीडियो है वो उस सीरीज की एक नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। हम आज की वीडियो में सीखेंगे एक जावा के कोड का स्ट्रक्चर, अगर कोई भी लाइन हमें प्रिंट करानी है तो, है ना। अब मान लीजिए अगर आपको हेलो वर्ल्ड है, अगर वो आपको प्रिंट कराना है तो आपको कैसे उसको प्रिंट करा पाएंगे, है ना। आज हम बेसिक स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं अपने जावा कोड का। ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसमें हम जो एसआरसी का कोड है उसको लिख पाएंगे। ठीक है। तो आप कहीं पर भी अपने सिस्टम पर जाकर एक फोल्डर बना सकते हैं, जैसे कि अभी मैं डेस्कटॉप पे बना रहा हूँ। तो हम चलो एक फोल्डर बनाते हैं डेस्कटॉप पर। ठीक है। आप फोल्डर का नेम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे अभी मैं रख रहा हूँ जावा फोर यूट्यूब। ठीक है। आप कुछ भी, जो भी आपको नाम अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। ठीक है। आपने जब फ़ोल्डर बना लिया, अब आप इसके बाद आईडीई यूज़ करिए, मतलब कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, है ना। ये हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे जावा के कोड को या फिर किसी और भी कोड को रन कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है। आपके पास वेरियस इसके एग्जांपल हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट आइडिया हो गया जो कि हमारे लैपटॉप में है। आपके पास यूबीएस कोड है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एक सेकेंड। आप नोटपैड को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोड लिखने के लिए। बट हम अभी नोटपैड को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि नोटपैड के यूज़ करने वाले ज़माने चले गए। इतना टाइम किसी पे नहीं है कि हर कोई अपने हाथ से पूरा कोड लिखने बैठ जाए। अगर अपने हाथ से पूरा कोड लिखने बैठ गए तो फिर हमने बना लिया सॉफ्टवेयर। ठीक है। आपके पास चॉइस है, आप बीएस कोड भी यूज़ कर सकते हैं, इंटेलिजेंट आइडिया भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और सा भी आईडीई यूज़ कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू, आपको कौन सा अच्छा लगता है। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इंटेलिजेंट आइडिया ही यूज़ करें। ठीक है। हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया को ओपन कर लेते हैं। अभी हमारा इंटेलिजेंट आइडिया ओपन हो रहा है। ठीक है। आपके सामने ये इंटेलिजेंट आइडिया का एक होम पेज आ गया है। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक फ़ोल्डर है जो कि पहले से ही सिलेक्ट है, बट हम दोबारा से अपने फ़ोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको। आप ये ऊपर आपको 4 लाइन दिख रही हैं, आप इस पे क्लिक करिए। आप उसके बाद फिर फाइल पे जाइए और ओपन पर क्लिक क्लिक करिए। ठीक है। आप यहाँ से अपना फ़ोल्डर जो है उसको सिलेक्ट करिए, जैसे कि मेरा डेस्कटॉप में है तो ये लिख रहा है ना, देखो जावा फॉर यूट्यूब। मैंने ये फ़ोल्डर अपना सिलेक्ट कर लिया। ओके। एक सेकेंड, अभी इसको ना सिलेक्ट हो जाने दीजिए। अब जैसे ही आपने अपना फ़ोल्डर सिलेक्ट कर लिया, आप दोबारा 4 लाइन पर क्लिक करिए, फाइल पर जाइए, न्यू पे जाइए और आप प्रोजेक्ट पर सिलेक्ट करिए। ठीक है। अब देखिए, आपको अब एसआरसी की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंदर आप अपने जावा के कोड को लिखेंगे। अब एसआरसी बनाने के लिए आपको नेम देना पड़ेगा, है ना। अब जैसे कि हम अपने प्रोग्राम का नेम देते हैं, जैसे कि हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का नेम है, तो हम यहाँ पे देते हैं हेलो वर्ल्ड। देखिए, अगर आप हेलो और वर्ल्ड अलग से यूज़ करेंगे, है ना, सो आप अलग से अभी लिख सकते हैं। बट अभी बताऊंगा कि आप उसके बाद नहीं लिख पाएंगे जब आप क्लास बनाने के लिए जाएंगे तो। ओके। यहाँ से आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी जो आपने फोल्डर खोल रखा है उसने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। आप यहाँ से अपनी जेडीके यूज कौन सी करेंगे वो आप सेलेक्ट करिए, जैसे कि अभी हमारे डेस्कटॉप में 25 है, इसलिए हमने 25 अपनी सेलेक्ट कर रखी है। ठीक है। आप यहाँ से अपना सैंपल कोड भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि सैंपल कोड ऐड करने के लिए। ठीक है। आप यहाँ से क्रिएट पे सीधा क्लिक करिए। आप जैसे ही देखो आपने उस पे करा तो आपको एक सबसे पहले डॉट आइडिया मिला एक फोल्डर, उसके बाद में आपको एसआरसी फोल्डर मिला। आप एसआरसी पे क्लिक करिए। अगेन दोबारा से आप माउस पर राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और यहाँ पे जावा क्लास को सिलेक्ट करिए। अब देखिए, क्लास का नेम लिखने का एक रूल है। अगर आप लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और आप जब क्लास सिलेक्ट कर लेंगे और जब आप एंटर दबाने जाएंगे, दिस इज नॉट अ वैलिड जावा नेम।
अब क्लास का नेम जो है ये वैलिड नहीं है। अब क्यों वैलिड नहीं है इस चीज को समझिए। देखिए जब भी आप कोड लिखेंगे जावा में, जब भी आप क्लास का फाइल का आप नेम बनाएंगे तो वहां पे आपको ये स्पेस नहीं देना है बीच में, ठीक है। तो हम स्पेस की जगह इसको यूज करके और वर्ल्ड लिख के क्लास पे दबाएंगे। जैसा ही कि आप एंटर दबाएंगे आपके सामने एक बेसिक कोड आ जाएगा। इससे मैं थोड़ा सा इसको बंद करता हूँ। देखिए पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, आपके सामने जो क्लास है वो आ गया। अब देखिए क्लास क्या है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है जिसके अंदर आप सभी कोडों को आप देखिए, अगर आपको कुछ भी प्रिंट कराना है तो आप उसको क्लास के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक हमें मेन मेथड भी लिखना होता है, फिर आपको अगर कुछ भी प्रिंट कराना है तो आपको प्रिंट कराने की लाइन लिखनी पड़ेगी। बट आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको मेन मेथड लिखना है तो वो क्लास के अंदर लिखा जाएगा, और मेन मेथड ही हमारा हेल्प करता है कुछ भी चीज को प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिक का क्या मतलब है, क्लास का क्या मतलब है, हेलो वर्ल्ड का क्या मतलब है, ये सब अभी छोड़ दीजिए। अभी मैं बताऊंगा आपको क्या मतलब है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी मेन मेथड में भी जो जो लिखा जाना है आपको वो भी बताना है कि उसका मतलब भी क्या है, ठीक है। आप नेक्स्ट लाइन में आइए, कर्ली ब्रेसेस के बीच में आइए, यहाँ पे लिखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्क्स, ठीक है। आप ये लिखिए, दोबारा आप कर्ली ब्रेसेस के बीच में आइए। देखिए इंटेलिजेंट आइडिया जैसे ही आप यूज करेंगे उसको पता है आप क्या लिखने वाले हैं, क्योंकि आपने जब क्लास जो बनाई है वो हेलो वर्ल्ड के नाम से बनाई है, उसने रिकमेंड कर दिया अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। अगर आपको अपने हाथ से नहीं लिखनी है पूरी लाइन, आप जस्ट टैब का बटन दबाइए, आपकी लाइन लिख गई। अब देखिए अगर आपको कुछ भी प्रिंट कराना है तो आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, फिर आपको ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी प्रिंट कराना है वो आपको लिखना पड़ेगा, ओके। अब ये लाइन है जो कि आपके कोड को हेल्प कराने में आपके कोड को रन कराने में हेल्प करती है, ठीक है। देखिए अब ये पूरा आपके सामने एक बेसिक स्ट्रक्चर आ गया है। अभी हमारे एक चीज और मिसिंग है इसमें, वो मैं आपको कभी और बताऊंगा क्योंकि वो इतना जरूरी नहीं है अभी के लिए। आपको जब खाली हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो वहाँ पर हमारा पैकेजेस होते हैं, पैकेज के अंदर हम क्लास बनाते हैं, फिर क्लास के अंदर हम अपना मेन मेथड लिखते हैं जो कि हमारा ये है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर मेन मेथड के अंदर हमें जो भी लाइन प्रिंट करानी हो वो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल से हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है। अब आप अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो आपको यहाँ पे आपका जो प्ले का वो आ रहा है, आपको जो आइकन आ रहा है आप इस पे क्लिक करिए, रन हेलो वर्ल्ड डॉट मेन, ठीक है। देखिए आपका कोड जो रन कराता है जैसे कि आपको पता है वो मेन मेथड रन कराता है ना। आप क्लिक करिए रन हेलो वर्ल्ड डॉट मेन। आप जैसे ही देखो नीचे बिल्ड का चल रहा है, आपका कंपाइल हो रहा है कोड, आपको आउटपुट आने वाला है। देखिए एक सेकंड बस। देखिए ये आपका कोड जो था वो प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड। ये है ना, देखो हेलो वर्ल्ड, जैसे कि आपने क्लिक करा आपका हेलो वर्ल्ड का कोड जो है वो प्रिंट हो गया। सो आज की वीडियो में हमने बेसिक था ये हमारा कि हम किसी भी चीज को प्रिंट कैसे कराते हैं, ठीक है। अगर आपको अपनी तरफ से कुछ कमांड देनी है, मान लीजिए आपको कुछ और प्रिंट कराना है ना। मान लीजिए कोई यूजर है, आपने उसको चांस दिया कि भाई तेरे को जो प्रिंट कराना है तू करा सकता है ना। तो वो कैसे प्रिंट कराएंगे, चलो उसमें भी मैं अभी आपको खाली बेसिक बेसिक समझा देता हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्कैनर। यहाँ पे लिखिए स्कैनर। देखिए अब आप देखिए क्या हुआ, ये पूरी लाइन स्कैनर इनपुट जो कि हमारा एक वेरिएबल है इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये आपको एक लाइन लिखनी पड़ती है जब भी आप यूजर से कुछ लिखवाना चाहते हैं, कुछ वैल्यूज को लेना चाहते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ठीक है।
ये पूरी लाइन आपको लिखनी पड़ती है अपने कीबोर्ड से। जस्ट आप अभी बट आप इंटेलिजेंट आइडिया यूज कर रहे हैं, आपको लिखने की पूरी जरूरत नहीं है। आप सीधा टैब दबाइए और आपको लाइन लिखी हुई मिल गई, ठीक है। अब देखिए, आपको कुछ लेने से पहले डाटा टाइप सीखने होंगे। अभी मैं डाटा टाइप की अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं समझा दूंगा, ठीक है। देखिए, जैसे ही आपने स्कैनर बना लिया, ठीक है, इसके बाद आपको स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू इनपुट डॉट, आपको कोई, अभी आप वैल्यू समझिए, आपको कुछ वैल्यू प्रिंट करानी है ना, तो आप लिखिए नेक्स्ट इंट, ठीक है, नेक्स्ट इंट लिखिए। आपको ये स्ट्रिंग अभी मैं यूज नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं इंट यूज करता हूँ। अभी मुझे कोई खाली नंबर प्रिंट कराना है, ठीक है। अब आप SUT लिखिए, कुछ आपको नंबर जैसे लेना है यूजर से, आपको वो प्रिंट कराना है, ठीक है। आप यहाँ पर नेम लिखिए, जस्ट सिंपल आप कोड को रन कराइए। जैसे ही आप कोड को रन कराएंगे, यहाँ पे आप टर्मिनल में जाइए, यहाँ पे आप कुछ भी लिखना है, जैसे आपको मुझे 12 प्रिंट कराना है, आप लिखिए और देखिए यूजर ने आपको 12 दिया, आपने 12 कैच करके उसको प्रिंट करा दिए। ये होता है हमारा स्कैनर। स्कैनर इनपुट डॉट न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, हम एक कह लीजिए, अभी आप ऐसे समझिए एक कीवर्ड है जो कि हम यूज करते हैं जब भी आपको कुछ यूजर से या फिर अपने कीबोर्ड से प्रोग्राम में कुछ भी वैल्यूज देनी होती है, ठीक है। फिर वो वैल्यूज आपकी न्यूमेरिकल हो सकती है या फिर आपका कोई कैरेक्टर होता है। अगर आपको कैरेक्टर है, उसके लिए हम एक अलग इनपुट में यूज करेंगे, मतलब एक नई लाइन लिखेंगे उसके लिए। कैरेक्टर के लिए स्ट्रिंग आपको लिखना है, एक हम स्ट्रिंग के लिए अलग से यूज करते हैं, ठीक है। बट अभी हमने यहाँ पे नंबर प्रिंट कराया था। अगर मान लीजिए आपको 20 प्रिंट कराना है, आप 20 प्रिंट करा सकते हैं। आप, मैंने यहाँ पे देखिए, ये था रीडन हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आपने इस पे क्लिक करा, अब दोबारा यहाँ पे 20 लिखिए, एंटर करिए, आपका 20 प्रिंट हो गया, ठीक है। सो ये था आज हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर था, जिसमें हम अपने जावा के प्रोग्राम को जो बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर था हमने वो समझा था। कैसे हमें यूजर से वैल्यू लेनी होती है बाय द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, उसको हमने समझा, जिसमें हम स्कैनर्स यूज करते हैं, ठीक है। ऊपर आपने एक लाइन और देखी होगी, import java डॉट util डॉट स्कैनर। अब जब भी आप स्कैनर यूज करेंगे, आपको ना स्कैनर इंपोर्ट कराना होता है। अभी आप ये चीज छोड़ दिए, इंपोर्ट क्या होता है, ये आपको आने वाले टाइम में जब मैं एक पूरी वीडियो लेके आऊंगा स्कैनर के ऊपर, तब मैं आपको बताऊंगा कि स्कैनर क्या चीज है, ये कैसे वर्क करती है, ठीक है। आज के लिए जस्ट सिंपल इतना ही हमारा कोड था कि आज हम अपने हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को हम प्रिंट करा रहे थे, और जब भी हमें यूजर से हमें वैल्यू लेनी होती है, तो हम स्कैनर का यूज करके उसको वैल्यू को कैसे प्रिंट कराना है वो आपको मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो दोबारा मिलते हैं कभी और, बहुत जल्द मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो सी यू सून, टाटा बाय बाय।